बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व बारिक वसल्लिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ओके, आज जो है वो इंशाल्लाह जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं ओरिएंटेशन सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं 9 बैच अल्हम्दुलिल्लाह और पाकिस्तान के अंदर। तो इसकी जो कुछ हाइलाइट्स हैं, ये कुछ क्वेश्चन सेशंस हो गए, तो वी विल डू एट द एंड। पहले जो है वो मैं कोर्स के बारे में जो है वो कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये जो कोर्स है 200 आवर्स का, इसमें क्या कुछ है, इसकी आउटलाइंस हो। तो सबसे पहले जो है वो एक छोटा सा तारुफ है जो ऑर्गेनाइजेशन यानी जो योगदारा के बारे में है। अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो 2000 जो है वो जब पेंडेमिक आया तो उस वक्त जो है इसका जो है वो बाकायदा मैंने आगाज किया। और खास तौर पे कोविड-19 में जो है यानी पार्क्स में योग साधना करते थे, तो फिर स्मार्ट लॉकडाउन लगा, तो जो है वो योगा करना या प्रैक्टिस साधना करना जो है वो मुश्किल हुआ। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह 20 जुलाई 2020 को मैंने जो है वो ऑनलाइन ट्रेनिंग करवानी शुरू कर दी। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मजबूरी तौर पे जो है 21वां बैच है 200 आवर्स का, और पाकिस्तान में ये 9वां बैच होगा। और जो है वो पाकिस्तान से बाहर और पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी काम कर रहा हूँ, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी जो है वो ये योग साधना की प्रैक्टिस का काम कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह दो ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ जो है वो मैं काम कर रहा हूँ। एक तो इंडिया फाउंडेड है, जिसे इंटरनेशनल योगा ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, और ये अल्हम्दुलिल्लाह यानी इसके साथ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो एक जो योगदरा को भी एज अ स्कूल रजिस्टर्ड करवाया हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो शकील भाई, मैं म्यूट कर रहा हूँ आपको। ओके, तो इसमें जो है यानी इसकी ऑर्गेनाइजेशन के सर्टिफिकेशन की वैलिडेशन जो है वो 195 ममालिक में है। और ना सिर्फ ये है, पूरी दुनिया में इसकी एक्सेप्टेंस है, क्योंकि जो योगा का ओरिजिनेशन है वो इंडिया ही है, तो इसलिए जो है वो ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड काम कर रही है। ठीक है, इसी तरह से जो है वो एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो अमेरिकन बेस्ड है, योगा अलायंस। इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं एज ए टीचर वहाँ पे मैं रजिस्टर्ड हूँ, और ये यूएस बेस्ड है, ये नॉन प्रॉफिट मेंबर एसोसिएशन है। और ये 1999 से जो है वो सेटअप इसने स्टार्ट किया, और 27 साल से जो है वो वर्किंग में है, जिसमें योगा और योगा के स्कूल जो है वो रजिस्टर्ड है। ठीक है, बार बार क्या है, शकील भाई प्लीज अपनी ऑडियो बंद कर रहा हूँ, फिर आप बोल लेते हैं प्लीज। शकील अख्तर साहब प्लीज माइक बंद रखें अपना। इसी तरह अब ये है कि इसमें खास तौर पे इंटरनेशनली प्रोटोकॉल्स हैं जिनको फॉलो किया जाता है, और इनकी भी सर्टिफिकेशन जो है वो 195 ममालिक में जो है वो वैलिडेशन है। और फिर ये एक छोटा सा मेरा तारुफ है, इसमें खास तौर पे जो है वो मैंने 2009 से अपना जो है वो योगा का सफर शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो पाकिस्तान में जो है वो योगा पाकिस्तान से जो मैंने अभी बताया 2020 में मैंने जो है वो ऑनलाइन टीचर्स ट्रेनिंग और सर्विस सेंटर का आगाज किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान में जो है वो योगा इंटरनेशनल योगा ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रेजेंटेटिव, और जो है वो अमेरिका में और इंडिया में दोनों में मैं सर्टिफाइड ट्रेनर रजिस्टर्ड हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह यही चाइना से मैंने जो है वो ये कुछ कोर्सेज किए, खास तौर पे जो मसाज थेरेपी का, ये भी मैंने चाइना से सीखा। फिर जो है वो आकुपंक्चर, कपिंग थेरेपी, ये भी चाइना से है। और सहयोग थेरेपी और यीन योगा, ये वो अल्हम्दुलिल्लाह 5 सर्टिफिकेशन जो है वो मैंने चाइना से। एक सर्टिफिकेशन जो है वो नेपाल से ली मार्मा थेरेपी के में। और फिर ये आगे कंसेक्टिव वर्किंग है, यानी इंटरनेशनल योगा ऑर्गेनाइजेशन इंडिया से योगा थेरेपिस्ट है, पंचकोशा मेडिटेशन है, और चक्र मेडिटेशन है, फिर फेस योगा है। और 500 आवर्स की जो टीचर्स ट्रेनिंग है वो मैंने अमेरिका से
योगा अलायंस के साथ रजिस्टर्ड करवाया, वहां से दी। और फिर 1500 आज जो हाईएस्ट सर्टिफिकेशन कंसिडर किया जाता है योगा के अंदर, उसकी सर्टिफिकेशन जो है वो मैंने इंडिया से ली। फिर खास तौर पे इनफर्टिलिटी यानी 5 पान मर्दाना और विमेन में जो है, फिर प्रीनेटल से बात ये है कि जो खास तौर पे जो है प्रेगनेंसी के दौरान जो विमेन को बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आते हैं, उनको कैसे टैकल किया जाता है उसकी ट्रेनिंग दी। फिर जो है वो आफ्टर प्रेगनेंसी जो है वो खास तौर पे विमेन में जो है वो बहुत ज्यादा वेट इश्यूज आ जाते हैं, वेट बढ़ जाता है और हार्मोनल चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। तो वो सारी की सारी ट्रेनिंग मैंने इंडिया से की। और इसी तरह यानी ये एक छोटा सा जो है वो intro था मेरा। फिर अब जो है वो मैं डायरेक्टली मूव कर रहा हूँ कि ये जो करिकुलम है इसके ऊपर। तो इसकी जो है वो खास तौर पे करिकुलम को 3 हिस्सों में बांटा है। पहला योगा स्क्रिप्चर के नाम से है, यानी इसमें हिस्ट्री ऑफ योगा है, क्लासिकल पीरियड और हाथा योगा पीरियड, ये 2 पीरियड्स हैं जिसमें जो है वो इंशाल्लाह बहुत डिटेल में यानी पूरा पूरा जो है वो कोर्स इन स्क्रिप्चर्स पर बेस कर रहा है। तो इसमें जो है वो पतंजलि योग सूत्र है, ठीक है, और उसके ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा बात होगी। PYS यानी पतंजलि योग सूत्र है। और हठ योग में इसमें जो है वो हठ योग पद्धति का जो है HYP, जो एक आप यूं कह लें कि स्वामी स्वात्माराम ने बुक लिखी है, और इसके ऊपर जो है वो सारे का सारा कोर्स डिजाइन किया है। कोई यूट्यूब और इधर की दाएं बाएं चीज को जो है वो नहीं फॉलो किया गया। और ये दो जो स्क्रिप्चर्स हैं इन्हीं को बेस बनाकर कोर्स सारा डिजाइन किया है। फिर ये है कि जनरल नेक्स्ट नंबर 4 पे जो है वो जनरल गाइडलाइन फॉर योगिक प्रैक्टिस है कि कैसी क्या कौन कौन से जो प्रोटोकॉल्स हैं जो योगा करने से पहले, योगा के दौरान और योगा करने के बाद जो है वो अडेप्ट करने चाहिए। और ये दो मेरी चुके सर्टिफिकेशन थी, पंचकोशा और पंचप्राणा पर बेस कर रही। और इसको मैंने जो है वो पंचकोशा, पंचप्राणा और पंच महाभूतास को जो है वो इस वजह से शामिल किया। और खास तौर पे स्क्रिप्चर का जो पार्ट है उसमें जो है वो मुद्रा और उसकी क्लासिफिकेशन है, बंदाज और उसकी डिफरेंट टाइप्स है। ये शुद्धि क्रिया, शुद्धि यानी क्लींसिंग टेक्निक्स आ जाती है बॉडी के अंदर, तो उसको भी मैंने इसमें इंक्लूड किया। और फिर जो है वो डिफरेंट ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं जिनमें, और प्राणायाम है, ये इसमें शामिल किए गए। और एफर्मेशन से बड़ा ये है कि यानी एक होती है यानी दो अफराज के दरमियान गुफ्तगू से हम डायलॉग कहते हैं, और जो है वो खुद कलामी यानी खुद कलामी को हम जो है वो मोनोलॉग कहते हैं, यानी एक जो हम अपने आप से करते हैं। तो इसी तरह इन्फॉर्मेशन जो है वो बेसिकली वो खुद कलामी है जो पॉजिटिव है, यानी जो है वो 2 तरह की हो सकती है ना, यानी मंफी भी हो सकती है और مثبत भी हो सकती है। तो ये वो खुद कलामी है जो हम पॉजिटिव थॉट्स पर बेस करते हुए बनाते हैं। तो इंशाल्लाह इसको भी शामिल किया है। और ध्यान यानी मेडिटेशन है, बल्कि मेडिटेशन का जो स्क्रिप्ट है गाइडेड मेडिटेशन का, वो भी इसमें जो है वो शामिल किया गया। और खास तौर पे जो है वो जो बिल्कुल एक बिल्कुल बेसिक लेवल से जो है वो किया गया, ताकि जो है वो पार्टिसिपेंट्स को जो है ये एक पेज पे लाने का ऑब्जेक्टिव ये है कि सारे जो है वो एक तरह की जो है वो कम्युनिकेट करें, एक तरह के जो है वो डायलॉग्स डिलीवरी करें, और जो पार्टिसिपेंट्स के दरमियान इन द फॉर्म ऑफ गाइडेड मेडिटेशन हो। तो इसलिए स्क्रिप्ट दिया ताकि जो है वो पार्टिसिपेंट्स जो है वो इससे सीखें और इससे प्रोसीड करें। फिर इसी तरह अगला जो टॉपिक है अनाटॉमी और फिजियोलॉजी पर बेस कर रहा है। ये नहीं, 3 मैंने कहा ना कि इस कोर्स के 3 जो है वो पोर्शन है। पहला स्क्रिप्चर से रिलेटेड था, तो वो मैंने उसमें ये 14 टॉपिक्स ऐड किए उसमें। और फिर जो है वो अगला अगला जो टॉपिक है यानी खास तौर पे इसको इसमें शामिल किया, जिसमें जो है अनाटॉमी और फिजियोलॉजी है, जिसमें अनाटॉमी और फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन है। क्योंकि आसना की सॉरी प्राणायाम और ब्रीदिंग की प्रैक्टिस होनी है, तो इसलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो है वो समझने के लिए, ताकि जो है वो हम इसके मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड कर सकें कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है और कैसे जो है वो हमारा निजाम तनफ्फुस काम करता है। फिर इसी तरह मस्कुलर सिस्टम है।
खास तौर पे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद जो है वो चूंकि आसना की प्रैक्टिस है, और इसी वजह से हम जो है वो चूंकि जो भी आसना करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे कि कौन सा मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कौन सा मसल स्ट्रेच हो रहा है। तो उनको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें जो है वो मस्कुलर सिस्टम को भी जो है वो ऐड किया, उसका भी एक इंट्रो होगा। और फिर खास तौर पे आज के दौर में जो है वो अगर मैं यूँ कहूँ कि हमारे जो है वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो दो तरह के हैं, एक फिजिकल है और एक जो है वो हमारे मेंटल प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो खास तौर पे मेंटल प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए नर्वस सिस्टम को जो है वो ऐड किया, और आजकल जो है वो हमारी बीमारी में जो है वो इसकी सबसे रेशो जो है वो डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है। और यानी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज थी कि डाइजेस्टिव सिस्टम से हमारा यह है कि जो हम खाते हैं वो कैसे हमें खाना है, किस तरीके से खाना है और कब खाना चाहिए। और डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ऐड किया है। इस वक्त जो है वो पाकिस्तान को एक खून की तरह खाई जा रही है जो बीमारी डायबिटीज है, यानी वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से ही रिलेट कर रही है। तो उसको भी एड्रेस करने के लिए जो है वो खास तौर पे मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है वो ऐड किया। तो इट विल बी रिलेटेड विद अनाटॉमी और फिजियोलॉजी, और खास तौर पे इसको जो है वो जो डिजाइन किया है वो आयुर्वेद और खास तौर पे न्यूट्रिशन प्रोस्पेक्टिव में रखा कि कौन कौन सी चीजें जो है वो हमें कब किस वक्त और कैसे कैसे जो है वो किन किन इन्वायरमेंट में हमें लेनी चाहिए। तो ये एक छोटा सा ब्लेंड रखा जो अनाटॉमी और फिजियोलॉजी से रिलेट कर रहा हूँ। फिर अगला जो है वो खास तौर पे एक वेलनेस बेस्ड है। वेलनेस बेस्ड में जो है यानी जिसमें प्रैक्टिस है, जिसमें जो है अलाइनमेंट है और वेलनेस, ये तीन टॉपिक्स हैं। तो जिसमें नाड़ी सिस्टम है, चक्रास है, विन्यासा है और yin योगा, जिसकी चार टॉपिक सब टॉपिक्स आ जाएंगे, यानी नाड़ी सिस्टम और चक्रास है और फिर विन्यासा है और yin योगा है। और इसमें जो सब टॉपिक्स आ रहे हैं वो दृष्टि और नवदृष्टि। दृष्टि का मतलब क्या है कि आसन करते हुए यानी पोस्चर करते हुए या ब्रीदिंग करते हुए आपकी नजरें कहाँ पे होंगी, यानी आपकी जो है वो आई फोकस पॉइंट का क्या होगा, यानी आप किस जगह पे फोकस करेंगे। तो ये एक बिल्कुल डिफरेंट और टेक्निक है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस विद यू। और ये 9 तरह की है हमारे जो है वो फोकस पॉइंट। तो इंशाल्लाह इसको भी बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद ये है कि है यानी योग साधना में प्रैक्टिस में जो है वो हमें कैसे कैसे प्रोग्रेस करनी चाहिए। फिर खास तौर पे योगा अलाइनमेंट है, यानी जो आप यूं कह लें कि हर पोस्चर की डिफरेंस है। तो पोस्चर को बेसिकली दो हिस्सों में बांटा मैंने, यानी एक जो है वो सीटेड पोस्चर्स है, यानी जो हम बैठ के करते हैं तो उनकी अलाइनमेंट डिफरेंट है, और एक जो है वो स्टैंडिंग और डिफरेंट मोड्स में है। तो स्टैंडिंग जो पोस्चर्स हैं उनकी, या अदर देन सीटेड पोस्चर्स हैं डायनामिक, यानी ये स्टैटिक पोस्चर्स के जमरे में आ जाता है, यानी जो हम जो है वो कुछ देर के लिए रुकते हैं। तो स्टैटिक पोस्चर की अलाइनमेंट डिफरेंट है, और डायनामिक पोस्चर्स की जो है वो मिड पोस्चर की जो है वो अलाइनमेंट डिफरेंट है। तो मैंने जो है वो इन दोनों की अलाइनमेंट्स को डिफरेंट वे से रखा। फिर जो है वो खास तौर पे ह्यूमन डायमेंशन, पिलर ऑफ फिजिकल फिटनेस, इसमें स्टेमिना आ जाता है, स्ट्रेंथ आ जाती है, और आपकी जो है वो खास तौर पे जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी है, और आपका बैलेंस है। यानी ये चार फिजिकल फिटनेस जो है वो पिलर्स हैं। इंशाल्लाह उन पे जो है वो बहुत डिटेल में काम होगा, यानी जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फिजिकल फिटनेस और मेंटली फिटनेस को जो है वो सामने रखते हुए ये चार पिलर्स हैं, उनको इंशाल्लाह वी विल एड्रेस। फिर नाड़ी सिस्टम है, यानी खास तौर पे हमारे बॉडी के अंदर जो है वो तीन बेसिक नाड़ीज हैं, यानी एक राइट नॉस्ट्रल के साथ अटैच है, एक लेफ्ट नॉस्ट्रल के साथ अटैच है, और वो दोनों ही नीचे जाते हैं और फिर बेस में जाके एक नई नाड़ी के साथ कनेक्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड सुषुम्ना नाड़ी। और वो उसके ऊपर जो है वो 6 चक्रास काम कर रहे हैं, जिसमें जो है वो 7वां चक्रा जो है वो अब यानी वो हमारे क्रॉन पे है, हमारे सर के ऊपर है। तो खास तौर पे उसको भी जो है वो हम इसमें बहुत ज्यादा डिस्कस करेंगे, विन्यासा योगा ये। और इसके सीक्वेंस जो है, क्योंकि ये जो है वो अपने स्टेमिना को बढ़ाने के लिए और स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए बॉडी के लिए
ये जो है वो विन्यासा सीरीज जो है वो ऐड की गई है। और खास तौर पे जो है वो yin योगा और इसके सीक्वेंस को ऐड किया। yin योगा जो है वो बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आता है। तो खास तौर पे ये जो है वो टारगेट करता है इन चीजों के ऊपर, जो है हमारे जॉइंट्स हैं, लिगामेंट हैं, टेंडन है और fascia है। फिर मसल शुरू होते हैं। तो ये है कि अगर हम इसको बेसिक से लेकर जाएं, बेसिक से लेकर जाने से बात ये है कि पहले हमारी बॉडी के अंदर जोड़ों पे काम किया जाता है। फिर जोड़ों के साथ जो लगे हुए लिगामेंट्स हैं उनके ऊपर काम है। फिर टेंडन है। टेंडन वो चीज है जो हमारी हड्डी को मसल के साथ जोड़ती है। फाशिया वो रैपिंग है जो मसल्स और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को रैप करती है। तो ये सारे का सारा एक ग्रेट कॉम्बो होगा कि जिसके ऊपर जो है वो हम सारी जो है वो क्रिएशन करेंगे और इसको जो है वो प्रोसीड करेंगे। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है वो ये फिर जब हमारे जो है जॉइंट्स, लिगामेंट, टेंडन और फाशिया जो है वो स्ट्रांग हो जाएंगे तो फिर जो है वो हम ये विन्यासा, हाथा और अष्टांग योग पे काम करेंगे। तो इसलिए जो है वो मैंने इसको जो है वो एज अ टॉप प्रायोरिटी रखा, क्योंकि मेरी इसमें भी स्पेशलाइजेशन थी। तो मैंने इसको जो है वो एज अ टूल इसमें भी प्लग इन किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे जो कोर्स के 3 बेसिक पिलर्स हैं। कौन कौन से? एक वेलनेस से रिलेट कर रहा है, यानी ये जो पेज मैंने आपसे डिस्कस किया। एक जो है वो अनाटॉमी और फिजियोलॉजी से रिलेट कर रहा है और एक योगा स्क्रिप्चर से रिलेट कर रहा है। और ये 3 मोड्स होंगे। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब ये 3 मोड पढ़ेंगे तो फिर इन्हीं का एग्जाम देंगे। ठीक है। तो अगर मैं यूं कहूँ कि इसका रिटर्न एग्जाम जो है वो भी 300 मार्क्स का होगा। 3 टॉपिक्स हैं इसमें। खास तौर पे जो है वो आपके यानी 100 मार्क्स का, यानी 300 को मैंने इस तरह से स्प्लिट किया है कि आपके एग्जाम से पहले जो है वो 5 इंटरनल असेसमेंट लेंगे, उनका स्कोर जो है वो 100 होगा। ठीक है। और ये जो मैंने आपको डिस्कस किया, योगा स्क्रिप्चर है, अनाटॉमी और फिजियोलॉजी है, फिर उसके बाद नाड़ी सिस्टम है, यानी ये वेलनेस, चक्रास और विन्यासा, ये योगा, इनसे रिलेटेड जो है वो इसका स्कोर जो है वो 64 होगा। इसका भी 60 होगा और वेलनेस का जो है वो 80 होगा। सो दैट विल मेक 200। ओके। तो ये दोनों को मिलाकर यानी एक तो इंटरनल असेसमेंट्स होंगी और एक जो है फाइनल असेसमेंट्स होंगी। आपकी जो इंटरनल असेसमेंट्स है वो 5 होंगी, यानी हर 2 हफ्तों के बाद। 2 हफ्तों, क्योंकि 12 हफ्तों का कोर्स है। और जो है वो हर 2 हफ्तों के बाद जो है वो आपके एक जो है वो इंटरनल असेसमेंट। और इस तरह 10 हफ्तों में ये जो है वो हम 5 असेसमेंट कंप्लीट कर लेंगे और फिर आखिरी जो है वो फाइनल, 2 हफ्तों बाद आपके फाइनल्स आ जाएंगे, जिसमें पहला पेपर जो है वो योगा स्क्रिप्चर से रिलेट करेगा अनाटॉमी के साथ, दूसरा और तीसरा जो है वो जो है वेलनेस के साथ रिलेट करेगा। जो पेपर्स, अब सवाल ये पैदा होता है कि पेपर्स जो है वो बहुत डिफरेंट नहीं होंगे, बहुत यानी जो हम पहले देते रहे लॉन्ग क्वेश्चन, नो। ये जो है वो इस तरीके से होंगे, एमसीक्यू बेस होंगे। यानी एक सवाल पूछा, उसमें से एक आंसर ठीक होगा, बाकी 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो आपने अगर पढ़ा होगा तो उन 4 में से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। ठीक है। और इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन से बात यह है कि आपने 1 लाइन आंसर करना होगा। और इसी तरह लेबल द डायग्राम, यानी डायग्राम कोई गिवन की होगी उसको आपने लेबल करना होगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि लेबलिंग से मुराद क्या होगी। यानी लेबलिंग से मुराद ये है कि जैसे फर्ज कर लें कि ये हम आसन कर रहे हैं, तो इसमें खास तौर पे जो है वो ये कुछ ये आसन है, ये उसकी अलाइनमेंट, तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा। ओके। और ये आपको डायग्राम दे दूंगा। तो मैं आपसे कहूंगा, रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप इनकी जगह पे जो है वो ये नाम लिख दें। तो ये जो है वो हमारी लेबलिंग होगी, यानी इस तरह की लेबलिंग होगी, ये अलाइनमेंट्स है। तो इंशाल्लाह मैं अभी इसको भी जो है वो बहुत डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगा। तो खास तौर पे जो है वो जो इसमें आपने जो है वो एमसीक्यू से, फिर इसी तरह ये आपका क्लियर हो गया ना। यानी आपके रिटर्न एग्जाम जो है वो 3 होंगे, 200 नंबर के होंगे। यानी जिसमें जो है वो योगा स्क्रिप्चर होगा, अनाटॉमी और फिजियोलॉजी होगी और वेलनेस होगी।
ठीक है। वेलनेस में नाड़ी सिस्टम है, चक्रास है, विन्यासा है और yin योगा है। यानी इस पर बेस करता हुआ आपका जो है वो रिटन एग्जाम होगा। अब ये सवाल पैदा ये होता है कि ये 400 नंबर का जो है वो आपका प्रैक्टिकल और वाइवा होगा। ठीक है, तो 4 प्रैक्टिकल होंगे, 3 रिटन एग्जाम और 4 प्रैक्टिकल। यानी पहला प्रैक्टिकल जो है वो हाथा और अष्टांग योग पर बेस करेगा। दूसरा प्रैक्टिकल आपका बंदास, ब्रीदिंग, प्राणायाम और मेडिटेशन। जैसे मैंने आपसे शेयर किया कि मेडिटेशन स्क्रिप्ट दूंगा, जो आपने जो है वो 3 मेडिटेशन होंगी जो आप जो है वो इसमें परफॉर्म करेंगे। एक तो ब्रीदिंग से रिलेटेड होगी और एक जो है वो आपके खास तौर पे बॉडी स्कैन मेडिटेशन होगी और एक yin से रिलेट करेगी। तो 3 जो है वो आपके सारे के सारे जो है वो आ जाएंगे। तो पहला, तीसरा पेपर जो होगा प्रैक्टिकल जो होगा वो 7 चक्रास के ऊपर और विन्यासा योगा के ऊपर होगा। और चौथा जो है वो yin योगा के ऊपर होगा। तो ये सारे के सारे एक छोटे से आप थीसिस लिखेंगे जिसमें आपकी तस्वीर होंगी, आप जो है वो परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। अगर आप जो है वो नहीं लिखना चाह रहे तो आप अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपनी वीडियो बनाएंगे और उसका जो है वो लिंक आप जो है वो उसमें डाल देंगे। तो जिसको जो है वो जैसे आसान लगे, लिखना चाहे लिख ले, अगर यूट्यूब वीडियोस बनाकर उसके लिंक्स डालना चाहें तो वो आपकी चॉइस होगी। ठीक है। अब ये है कि इसकी टोटल रजिस्ट्रेशन और फी वगैरह को राइट नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू। टोटल कोचिंग फीस है वो 200 आवर्स की 60,000 है। और अगर आप जो है वो आपकी सहूलत के लिए इसको 2 मोड में रखा है। एक तो आप यकमुश्त जो है वो 60,000 पे कर दें, अगर जो है वो फाइनेंशियल का है तो इसको जो है वो मंथली बेसिस पे यानी 3 एक साथ यानी 20-20 हजार की 3 एक साथ जो है वो आप सबमिट कर सकते हैं। इसी तरह सर्टिफिकेशन कंप्लीशन जो है उसके आपकी चॉइस है कि आपके पास 3 ऑप्शन है। 3 ऑप्शन, पहला ऑप्शन ये है कि आप जो है वो अगर पाकिस्तान में प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो योगा यानी मैं आपको जो है वो योगदरा का सर्टिफिकेट दूंगा। अगर आप इंटरनेशनली सर्टिफिकेशन कर लेना चाह रहे हैं तो 2 अदारे हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किए। वो कौन कौन से हैं? पहला जो है वो इंटरनेशनल योगा ऑर्गेनाइजेशन है और दूसरा योगा अलायंस है। तो आपकी चॉइस होगी आप किसके साथ रजिस्टर्ड होना चाह रहे हैं। तो अगर तो आप जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं आई वाई के साथ इंडियन बेस, तो ये 10,000 जो है वो सर्टिफिकेशन के चार्जेस होंगे और रजिस्ट्रेशन के चार्जेस होंगे। और ये 5 ईयर्स के लिए होगी, 5 ईयर्स के लिए। और फिर जो है वो इसको रीन्यू कर देंगे विदाउट एनी चार्जेस। तो ये इट मीन्स कि ये लॉन्ग लाइफ है। जैसे आपका आईडी कार्ड बनता है हर 5 साल बाद या 10 साल बाद उसको रिन्यू किया जाता है, तो ये भी जो है वो इंडिया जो है वो वंस चार्ज करेगा और फिर जो है वो हर 5 साल बाद जो है वो रिन्यू कर देगा। लेकिन योगा लाइन्स जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यानी उसमें जो है वो आपको रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो है $115 फी पे करनी पड़ेगी। ठीक है। और फिर हर साल यानी ये 1 ईयर के लिए होती है। और फिर दूसरे साल जो है वो आपकी वो इन्होंने थोड़ी सी कम कर दी है, वो 65 USD कर दी है, यानी $65 आपकी फीस कर दी है। तो वो फिर आप एवरी ईयर जो है वो पे करते जाएंगे और आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो योगा लाइन्स के साथ रहेगी। ठीक है। तो इसी तरह आप ये है कि इनको हम जो है वो खास तौर पे जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये जो जो टॉपिक्स हैं जो रिलेट कर रहे हैं अलाइनमेंट के लिहाज से कि कौन कौन सी जो है वो कौन कौन सी जो है वो आसन करने हैं। तो उसमें अलाइनमेंट से क्या मुराद है? अलाइनमेंट से मुराद ये है कि हमारे हाथ, हमारे जोड़, हमारी टांगे यानी हमारा टॉर्सो, हमारी दृष्टि कहाँ कहाँ पे होगी। आप में से कोई भी बताना चाहे ये कौन सा पोस्चर है? अपना ऑडियो ऑन कीजिएगा, अनम्यूट कीजिएगा, आप में से कोई भी बताना चाहे तो। कोबरा पोज आई सर। कोबरा। कोबरा, upward facing. वेरी गुड। नहीं नहीं, कोबरा, कोबरा और अपवर्ड अप फेसिंग डिफरेंट है। एक चॉइस देना, एक कहें। अप फील्ड Cobra pose. बॉक्सिंग है। Cobra. अपवर्ड फेसिंग। ठीक है। अब 2 अफराद हैं जिन्होंने कहा अपवर्ड, एक
जी। सर ये कोबरा पोज है और अपवर्ड फेसिंग डॉग, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है हल्का सा। हाँ जी, दुरुस्त का, यानी अपवर्ड फेसिंग डॉग में क्या होता है कि कोबरा में क्या होता है, आप ये देखें कि आपकी कोहनी जो है वो बैंड उठती है, ठीक है, और आपकी दृष्टि जो है वो सामने देख रहे होते हैं, कोहनी बैंड होती है, और आपकी ये जो खास तौर पे नेवल से ऑन यानी प्यूबिक बोन जो है वो आपकी नीचे टच हो रही होती है, ठीक है। लेकिन अपवर्ड फेसिंग डॉग में यही बाजू जो है वो सीधे हो जाते हैं, ठीक है, बाजू सीधे हो जाते हैं, यानी कुछ कोहनियों में बैंड खत्म हो जाता है, वो अपवर्ड फेसिंग डॉग, और दृष्टि जो है फेस थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, यानी आप छत की तरफ या आसमान की तरफ देख रहे हो, ठीक है। लेट मी शो यू, ये ये क्या है, वो कोबरा है, और ये क्या है, अपवर्ड जी फेस, सर। अब बस अपवर्ड फेस, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं कि आपके बाजू सीधे हो गए, यानी कोहनी का बैंड खत्म हो गया, और फेस जो है वो अपवर्ड चला गया, दृष्टि ऊपर की तरफ चली गई, ठीक है। और इसमें खास तौर पे अगर मैं यूं कहूँ आपसे, माशाल्लाह माशाल्लाह, जो है वो अगर मैं यूं कहूँ, एक कोबरा है, यानी जैसे सूरह यासीन में भी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर चीज को जो है वो ज़ौजैन यानी जोड़े में पैदा किया, ठीक है, यानी पोस है, और इसी तरह कोबरा, इसी तरह जो है वो योगा के अंदर भी जो है वो अ, जोड़े हैं आसना के, यानी एक पोज है और दूसरा इसका काउंटर पोज है। तो आप में से कोई भी इसका काउंटर पोज बताना चाहे, यानी कोबरा का काउंटर पोज क्या है, यानी आप ये देखें कोबरा में काउंटर पोज से मुराद क्या है, कि अगर फर्ज कर लें ये सारे के सारे मसल क्या हो रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, स्ट्रेचिंग हो रही कॉन्ट्रैक्ट हो है। रहे हैं, ठीक है, और ये सारे के सारे अगले वाले मसल क्या हो रहे हैं, स्ट्रेच हो रहे हैं, स्ट्रेच पीछे हो वाले मसल कौन पीछे वाले मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो आपके ख्याल में हमें कौन सा पोस्चर करना चाहिए जो इसका काउंटर हो, कि हमारे बैक वाले जो है जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं वो स्ट्रेच हो जाए, और जो सामने वाले हैं वो क्या हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। तो downward आपके facing, ख्याल में downward facing dog. ये कौन सा, जी, कौन सा है जो बोल रहे हैं डाउनवर्ड फेसिंग डॉग? इजाज बात कर रहा हूँ। अदरीस भाई बात कर रहे नहीं, इजाज बात कर रहा हूँ, इजाज। हैं, एजाज, ठीक है। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग जो है वो अपवर्ड फेसिंग डॉग का काउंटरपोज है। जो डाउनवर्ड फेसिंग Child, डॉग है, child pose आएगा जी, इसके, child pose. जी, ये कौन सा है चाइल्ड पोज कहने वाले? जी, शकील बोल. जी शकील भाई, इसका जो काउंटर पोज आता है पर्वत आसन आता है, ठीक है। पर्वत आसन जो है वो, यानी आप यूं देखें कि पर्वत आसन, यानी अगर मैं यूं कहूं कि ये क्या है, ये जो है वो डाउनवर्ड फेसिंग डॉग है, ठीक है। तो पर्वत आसन में, यानी ये पर्वत आसन में और डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आप ये देखेंगे कि ये जो है वो कितने डिग्री है, यानी आपका ये वाला एंगल जो है टार्सो का और लेग का एंगल जो है वो अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री का होगा, ठीक है। और आपका एड़ियां जो है या पाँव में जो फासला है वो हिप अपार्ट होता है, ठीक है, हिप अपार्ट होता है, ये डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की बात कर रहे हैं। और एंटी क्यूबिटल फोसा से मुराद ये है कि ये मेरी कोहनी है ना, ये कोहनी, तो कोहनी का ये जो सामने वाला हिस्सा है इसे एंटी क्यूबिटल फोसा कहते हैं। तो एंटी क्यूबिटल फोसा का रुख जो है वो किसकी तरफ होगा, आपकी पिंडलियों की तरफ होगा, ठीक है। और इसी तरह आपकी जो दृष्टि है वो किसके ऊपर होगी, या तो नाक के ऊपर होगी, या फिर आपकी जो है वो नाफ के ऊपर होगी। लेकिन जो पर्वत आसन है उसमें, लेट मी चेंज द कलर, पर्वत आसन में क्या होगा, ये फासला जो है, यानी ये जो एंगल है ये 90 से लेस होगा, ओके। 90 से कम। पाँव में 90 से कम होगा, पाँव में फासला जो है वो 4 से 6 इंच होगा, ठीक है, 6 इंच होगा, यानी यहाँ पे हिपा पार्ट है 90 डिग्री है, किसमें, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में। और पर्वत आसन में क्या होगा, पर्वत आसन में यही फासला 4 से 6 इंच रह जाएगा, और आपकी जो है वो 90 डिग्री से लेस होगा,
और एंटी क्यूबिटल फोसा जो है वो यहाँ पे टुवर्ड्स आपके पिंडली थी, आपकी शिन बोन की तरफ था, और यहाँ पे जो है वो आमने सामने हो जाएगा, यानी जैसे दोनों बाजू आमने सामने, तो ये आमने सामने हो जाएगा। और दृष्टि जो है यहाँ पे जो है वो नाक के ऊपर थी, तो यहाँ पे नाक के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, ये जो है वो कोबरा की जो है वो कोबरा का जो काउंटर पोज है, दैट इज कॉल्ड पर्वतासन। तो इसी तरह ये जो है वो डाउनवर्ड फेसिंग डॉग और अपवर्ड फेसिंग डॉग, ये जो है ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, यानी आप ये देखेंगे इसमें ये जब हम अपवर्ड फेसिंग डॉग कर रहे थे तो ये सारे के सारे क्या हो रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे। तो अब ये सारे के सारे स्ट्रेच होंगे, यानी मसल पढ़ने का फायदा क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से गैस्ट्रोसेनियस, हैमस्ट्रिंग, ग्लूटियस, मिस डॉर्सी, डेल्टाइड, ये सारे के सारे जो है वो मेरे स्ट्रेच हो रहे हैं। और ये सारे के सारे जो है वो क्वाड्रिसेप और ये सारे मेरे जो वैली के मसल्स हैं और खास तौर पे चेस्ट के मसल्स हैं और ये रीजन के जो मसल्स हैं, ये सारे के सारे मेरे जो है वो कॉन्टेक्ट हो रहे हैं। तो इस वजह से हम जो है वो इसके ऊपर जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। और खास तौर पे इसमें जो है वो हम बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे। अलाइनमेंट जो है वो आसना की अलाइनमेंट जो है वो बिलीव करेंगे इतनी मजे की चीज है कि वो इंशाल्लाह उसमें बहुत डिटेल डिस्कशन होगी, और ये सारी की सारी अलाइनमेंट से परवेज कर रही है। और खास तौर पे ये जो एक चीज है जिसे हम सेक्शनल या यौगिक ब्रीथ कहते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लंग्स के अंदर जो है वो कितने पार्ट्स रखे हैं, ये नहीं, ये भी इसको मैं इलाज करता हूँ। तो खास तौर पे ये जो है वो हमारा राइट लंग है, तो इसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कितने पार्ट्स रखे हैं, 3 पार्ट्स रखे हैं। ठीक है, और लेफ्ट लंग है तो इसके अंदर जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 2 पार्ट्स रखे हैं। ठीक है, यानी एक लोअर लोब है और एक ये मिडल है। यहाँ पे 2, उधर पे 3 क्यों भाई? यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 2 जगहों की एडजस्टमेंट की है। एक तो सामने जो है वो हाथ रखा है, यहाँ पे लेफ्ट साइड थोड़ा सा टिल्ट कर रहा है, तो इस वजह से लेफ्ट लंग को थोड़ी स्पेस कम मिल रही है। और हार्ट की जगह यहाँ पे हार्ट है, ठीक है, और हार्ट के बिल्कुल पीछे थाइमस ग्लैंड है। ठीक है, यानी जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को जो है वो के साथ जो है वो डील कर रहा है, यानी उसको जो है वो कर रहा है, तो वो उसका लिम्फेटिक सिस्टम का एक छोटा सा ऑर्गन है। तो इस वजह से इधर जो है वो 3 रखे, और फिर इंशाल्लाह जो है वो हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमने जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खास तौर पे जो है वो ऑन एवरेज जो है वो, वैसे तो 300 मिलियन से लेकर 600 मिलियन एल्वोलाई जो है वो हमारे दोनों लंग्स में रखी, बट ऑन एवरेज जो है वो 480 मिलियन जो है ऑन एवरेज है। तो डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी का फ्रेम या साइज कैसा है और कैपेसिटी कैसी है। तो इंशाल्लाह खास तौर पे हम जो है वो लोअर लोब में कैसे फीलिंग करेंगे, कि हम मिडिल लोब में कैसे करेंगे, और जो है वो खास तौर पे जो है लोअर लोब के अंदर या सुपीरियर लोब के अंदर कैसे बिहेव करें। तो हमारा जितना भी इन योगा है वो सारे का सारा इसी पर बेस कर रहा है, यानी सेक्शनल ब्रीदिंग या योगिक ब्रीदिंग। तो इंशाल्लाह जो है वो ये सारी की सारी जो है वो ग्रेड्स डिस्कशन होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, और आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर अटेंशन। अब जो है वो माइंड में क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। आप जो है वो माइक ऑन